ये आपका कैसा है अवयव बना हुआ है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव में ये क्या है, देखो वर्ग अवयव में क्या होता है, पंक्ति तथा स्तंभ क्या होते हैं बराबर। वर्ग अवयव में क्या होता है, पंक्ति तथा स्तंभ बराबर होते हैं। जब पंक्ति स्तंभ बराबर होते हैं तो m क्रॉस n क्या है, m हमारे पास है पंक्ति, n क्या है स्तंभ, तो ये वाला हमारा सही होगा। ठीक, अब यहाँ पास देखिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है, तो इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा तत्व इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पास लिखेंगे 3x + 7 बराबर 0। ठीक, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। अब यहाँ चेक कर लो x के मान, इस वाले से देखो इसका स्तंभ पंक्ति होगा, ये पंक्ति ये मतलब ये तत्व इसके बराबर होगा, तो यहाँ 2 - 3x बराबर 4। ये माइनस है इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ 2 - 4 बराबर 3x। अब यहाँ -2 बराबर 3x। अब x बराबर -2/3। देखो x के मान एक ही अवयव में अलग अलग आ रहे हैं, एक ही अवयव में क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग अवयव मान क्या होंगे, यहाँ पास क्या कहा जाएगा, इसको ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही अवयव के मान अलग अलग होंगे तो ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सही है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो आपका कौन सही है, ठीक है, चेक कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पास 10वां नंबर, ठीक, 3x3 दिया है, कोटि के ऐसे अवयव कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे 0 या 1 कुल प्रविष्टि की संख्या, कुल कितनी संख्या होगी, तो इसको हम आधार मानते हैं। ये कितना है आधार हमारा, आधार यहाँ 0 या 1, इसका मतलब 2 बन गया। और जो यहाँ कोटि के तत्व होते हैं, यहाँ कोटि जो कोटि है, यहाँ लिख लेते हैं अवयव की तत्व, अवयव के कुल तत्व 3 × 3 यानी 9, इसको हम क्या मान लेते हैं, घात। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना, तो यहाँ पास कुल कितनी संख्या होगी, तो कुल संख्या बराबर आधार ये घात। तो यहाँ आधार हमारे पास कितना है 2, घात कितना है 9, 2 को 9 बार करोगे तो 512। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये सब, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो चुका है। आपको इस तरह इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है।